हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि क्लास क्या होती है, कैसे हम जावा में जो फर्स्ट प्रोग्राम होता है कैसे हम उसको रन करते हैं, ठीक है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं और कैसा उसका आउटपुट हमें मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम दिया हमने हेलो। देखो, नाम कुछ भी हो सकता है, चाहे आप अपना नाम दो या कुछ और नाम दो, वो डिपेंड करता है आप पे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमने एक फंक्शन बनाया मेन, जिसको हमने पब्लिक स्टैटिक और वॉइड उसको क्या दे दिया, रिटर्न टाइप दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें हमने प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। ये सबसे फर्स्ट प्रोग्राम होता है किसी भी लैंग्वेज का जिसमें हेलो वर्ल्ड जो स्टेटमेंट होती है वो प्रिंट करना। ठीक है, चलिए क्लास हमने बनाई जिसका नाम दिया हमने हेलो। ठीक है, ये जावा मैंने पहले भी बताया था आपको कि क्या होती है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। इसमें हर काम आपका क्लासेस के बेसिस पे ही होगा। ठीक है, विदाउट क्लास आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमने क्लास बनाई और उसके बाद हमने पब्लिक का मतलब होता है एक्सेस मॉडिफायर। ये क्या करता है, इस मेन को इसने क्या कर दिया पब्लिक, अगर आपने लिख लिया आगे तो पब्लिकली डिक्लेयर हो गया। आप इसका मीन्स आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि इसको आपको कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। अदर लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर आपने कोई फंक्शन बनाया है तो उसको क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, तब तक वो क्या नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं होता। जबकि अगर आपने स्टैटिक लगा दिया आगे तो उसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाए, इन्वॉक्ड हो जाता है। ठीक है, वॉइड का मतलब होता है रिटर्न टाइप। ये क्या करेगा, नल वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। वॉइड मीन्स कुछ भी नहीं है, ठीक है, नल है। स्ट्रिंग str काम करता है यहाँ पे कि बाय डिफॉल्ट जावा में जो भी डेटा रहता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, उसको स्ट्रिंग str कन्वर्ट करता है। जो यूजर ने नीचे जो टाइप ले रखा है उसी टाइप में वो क्या कर लेगा, स्ट्रिंग str कन्वर्ट कर लेगा। टोटली मीन्स इसका मतलब है कि ये क्या होता है, कन्वर्टर की तरह काम करता है इसमें। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे जैसे अगर आपको यूजर को कुछ भी आउटपुट देना है तो आप लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये क्या काम करता है, कुछ भी स्टेटमेंट, कुछ भी डेटा, कुछ भी जो भी आपको यूजर को शो कराना है या देना है, ठीक है, प्रिंट कराना है, तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू ही लिखोगे। ठीक है, जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, तो जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है वैसे, जैसे एस कैपिटल है तो आपको एस कैपिटल ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो एरर शो कर देगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड हमने लिखा है, इसके अंदर ये इन्वर्टेड कॉमा जो डबल कोट्स होते हैं इन्हीं के अंदर आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है। हमने डबल कोट्स ओपन करे और क्लोज करा और उसके बीच हमने लिख लिया हेलो वर्ल्ड, और लास्ट में सेमीकोलन होता है टर्मिनेशन के लिए। आपने ये ब्रैकेट खोला है पहले क्लास का, फिर फंक्शन का, मेन का, तो आपको ये दोनों क्लोज भी करनी है। ठीक है, ये था बेसिक प्रोग्राम। अब आपको ये सेव करना है उसी नाम से जिस नाम से आपने क्या कर रखा है, क्लास बना रखी है। ठीक है, तो क्लास नेम जो भी आपने दे रखा है हेलो, तो आपने हेलो नाम से सेव करना है। तो मैंने सेव कर लिया हेलो डॉट जावा। ठीक है, अब इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने का मेथड है, आपको cmd खोलना पड़ेगा, और मेरा ये फोल्डर बना रखा है, मैं आपको फोल्डर दिखा देता अपना। ये फोल्डर मैंने बना रखा है सी ड्राइव में, और सी ड्राइव में जावा डी नाम से मैंने फोल्डर बना रखा है, और यहाँ मैंने हेलो डॉट जावा नाम से सेव कर रखा है। तो आप भी कोई ड्राइव में वो बना सकते हो, फोल्डर बना सकते हो। इससे क्या होता है कि आपको बार बार बाहर नहीं ढूंढनी पड़ती वो फाइल, आपको डायरेक्टली उस फोल्डर को ओपन करना है, उस फोल्डर से आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। इस फोल्डर से देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या खुला रहता है आपका, सी यूजर के अंदर डेल नाम का फोल्डर खुला रहता है। हमें कौन सा खोलना है, जावा डी। तो हमने डबल कोट्स मारे और उसके बाद हम बाहर आ गए, डबल कोट्स और फिर बाहर आ गए। अब यहाँ पे मुझे लिखना है जावा सी जो आपका होता है कंपाइलर। ठीक है, और उसके बाद फाइल नेम, तो मैंने दिया हेलो। तो सॉरी, पहले हमें क्या खोलनी है, cd जावा डी, एंटर करिए, जावा डी। ये आपका फोल्डर खुल गया, cd जावा सी, ये आपका कंपाइलर होता है, और जो फाइल नेम है हेलो डॉट जावा। आपने एंटर करा, अगर कुछ एरर होगा तो शो कर देगा, एरर नहीं है। अब आपको इंटरप्रेट करना है, क्योंकि आपको पता है जावा पहले कंपाइल करता है और बाइट कोड जब जनरेट हो जाता है तो उसे इंटरप्रेट करना पड़ता है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर का नाम होता है जावा, और आपने हेलो दिया और क्लास तक डिलीट कर लीजिए। ये इसका सिंपल आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, जो हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो ये इसका एग्जीक्यूटिंग का मेथड होता है कि कैसे हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप ये आपका बहुत यूजफुल